स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.5 में बहुत डिटेल में किए थे। एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, व्हाट इज़ एक्यूरेट वैल्यू एंड हाउ द सॉल्यूशन इज़ रीजनेबल। तो इसमें हम एरर को भी फाइंड करेंगे। एरर के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप पहले एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे ज़रूर गो थ्रू करिएगा। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड कोशेंट। अप्रॉक्सीमेटेड कोशेंट में यहाँ पर चेक करें, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसने राउंड करने के लिए कहा है। तो जब हम फर्स्ट नंबर को राउंड करेंगे तो लास्ट पे 1 है। 1 को हम जब रिमूव कर देंगे तो प्रीवियस में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, तो ये लिखा जाएगा 3.48। तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब यही होता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए हमारे पास, या 2 नंबर्स होने चाहिए। डिवीजन साइन एज इट इज़, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 है। तो थर्ड वन 5 से बड़ा है, इसलिए हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे और ये बनेगा 1.29। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवीजन करने से जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो हमारे पास होगा अप्रॉक्सीमेटेड क्वोशंट। सो स्टूडेंट्स, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से पहले एक चीज़ समझ लें। जब हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके डेसिमल पॉइंट को मूव करा देते हैं। यहाँ पर देखें, डेसिमल पॉइंट को मैं 2 डिजिट्स तक मूव करवाऊंगी और यहाँ पर भी 2 डिजिट तक मूव करवाऊंगी। तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा 348 डिवाइडेड बाय 129। तो स्टूडेंट्स, आए अब हमें सॉल्व करते हैं। 348 को 129 तक डिवाइड करें। अब हमारे पास जब हम 129 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 2s are 4 और 1 5 और 2 1s are 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 258, 8 माइनस 8 0 और 1 कैरी कर दें, 14 माइनस 5 9 और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब चेक करें, 90 हमारे पास स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 129। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से नीचे 0 लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 900। अब 129 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 6 से करके चेक करते हैं। 6 9s are 54, 5 कैरी, 6 2s are 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 1s are 6 और 1 7। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम 774 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 774 और 6 यहाँ हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 1 कैरी कर लेंगे, 10 माइनस 4 आंसर इज 6, पीछे रह गया था 9, 9 माइनस 7 आंसर इज 2 और 8 माइनस 7 1। तो स्टूडेंट्स, अब चेक करें, हमारे पास अभी भी जो नंबर है वो 129 से स्मॉलर है, तो इसलिए हम डेसिमल की वजह से 0 लेंगे और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जब हम 129 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7 9s are 63, 7 2s are 14 और 14 में 6 ऐड करें तो 20, 2 कैरी, 7 1s are 7 और 2 9। स्टूडेंट्स, ये बहुत स्मॉलर है 1260 से, तो इसलिए हम 129 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9s are 81, 8 कैरी, 9 2s are 18, 18 में 8 ऐड कर दें, 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, 2 कैरी, 9 1s are 9 और 2 11।
तो अब हम यहाँ पर 9 के साथ लिखेंगे 1 1 6 1 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 1 9, यहाँ 5 रह गया था। अब फिर से 1 कैरी करें, 15 माइनस 6, आंसर इज 9। नेक्स्ट 1 रह गया था, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 99 इज स्मॉलर देन 129, तो इसकी वजह से अब हम फिर 0 लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 990। 990 को जब हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 129 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर आएगा 903। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 903, 10 माइनस 3 7 और 8 माइनस 0 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से ये आएगा 87। अभी भी 87 129 से स्मॉलर है, तो इसके लिए हम फिर से डेसिमल पॉइंट लेंगे। तो स्टूडेंट्स चेक करें, अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 774/6। अब फिर 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 4 6, और यहाँ से 1 कैरी कर लें, 16 माइनस 7, आंसर इज 9। तो पीछे रह गया था 7 7 माइनस 7 0। अब 96 आ गया है, 96 फिर 129 से स्मॉलर है, तो हम एक बार फिर 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा 960, और फिर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 903। तो स्टूडेंट्स 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 3, आंसर इज 7, और पीछे रह गया था 5 विच इज एज इट इज। तो अब यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट क्या होगा स्टूडेंट्स? अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट है 2.69767। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को राउंड करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक। 4 डेसिमल प्लेसेस तक जब हम इसको राउंड करेंगे तो लास्ट नंबर हमारे पास 7 है, प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2.6977। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जिस तरह से क्वेश्चन में उसने डेसिमल के बाद 3 नंबर्स दिए थे, हम इसे यहीं तक राउंड करेंगे। तो ये होगा 2.69, लास्ट नंबर 7 है, तो इसकी वजह से प्रीवियस में 1 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8। तो ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट। अब हम फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे एक्यूरेटेड क्वोशंट। एक्यूरेटेड क्वोशंट में हम क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिख देंगे 3.481 डिवाइडेड बाय 1.287। इट मीन्स हम उसे राउंड, ये जो क्वेश्चन में नंबर्स हैं इन्हें राउंड नहीं करेंगे और इन्हें एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से पहले हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक में हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट तक मूव करवाया और यहाँ पर भी 3 तक, और ये बन जाएगा 3481 डिवाइडेड बाय 1287। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर चेक करें, जब हम इसको राउंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स अब हम सिंपली इसको डिवाइड करते हैं 3481 को 1287 से। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 1287। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 5 7 4, 1 कैरी, 11 माइनस 4, आंसर इज 7। पीछे रह गया था 7 7 माइनस 7 0, 1 कैरी कर लें, 14 माइनस 5 9,
तो स्टूडेंट्स अब देखिए 907 स्मॉलर देन 1287, तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, उसकी वजह से 0 लेंगे। 0 लेने के बाद अब चेक करें, ये हमारे पास बन गया 9070। अब 1287 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो ये हमारे पास होगा 7 7 जार 49, 4 कैरी, 7 8 जार 56, 56 में 4 ऐड कर दें तो बन गया 60। फिर यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, 7 2 जार 14 और 6 20, 2 कैरी, 2 7 1 जार 7 और 2 9। तो यहाँ पर जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9009। 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 1 9, अब 6 माइनस 0 6, बाकी 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 61 इज़ वेरी स्मॉलर देन 1287, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 लेंगे। देखें अभी भी ये हमारे पास स्मॉलर है। जब हम एक स्टेप में सिर्फ 1 0 ले सकते हैं ड्यू टू डेसिमल पॉइंट, जब हमें एक एक्स्ट्रा 0 लेना पड़ता है तो उस 0 को हम यहाँ ऊपर भी शो करते हैं और फिर नीचे शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा 6100। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1287 को 4 से, तो ये हमारे पास होगा 7 4 जार 28, 2 कैरी, 4 8 जार 32 और 2 4, 3 कैरी, 4 2 जार 8, 9 10 एंड 11, 1 4 1 जार 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5 1 4 8। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करें, 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 8 2, पीछे रह गया था 9, 9 माइनस 5 4, तो ये आएगा 5। अब यहाँ पर फिर 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 1, आंसर इज़ 9। अब ये हमारे पास आंसर आया 2.704। स्टूडेंट्स हमने इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेटेड quotient which is 2.704। स्टूडेंट्स हमारे पास एरर किस तरह से होगा, बेसिकली एरर इज इक्वल्स टू एक्यूरेटेड माइनस अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, यानी एक्यूरेटेड वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूरेटेड वैल्यू क्या है 2.704 और उसके बाद 2.698। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 में से यहाँ पर कैरी कर लेंगे, बन जाएगा 10, फिर यहाँ पर कैरी करें 14 माइनस 8, आंसर है 6। पीछे रह गया था 9 माइनस 9 0, यहाँ पर रह गया था 6 6 माइनस 6 0, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 2 माइनस 2 0, तो हमारे पास आंसर होगा 0.006। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरर जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे एरर is very small, so solution of this question is reasonable. So solution is reasonable। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एरर जो है वो 1 या 1 के बहुत ज़्यादा करीब होता है, या हम कहते हैं कि 1 से बड़ा होता है, तो हम ये कहेंगे कि सोल्यूशन इज़ नॉट रीज़नेबल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एरर बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम कहेंगे सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 10.59 माइनस 7.24। हमने इसका एरर फाइंड करना है और इसे राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक।
तो स्टूडेंट्स चेक करें, ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन which is 10.59 minus 7.24। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। 9 minus 4 5, 5 minus 2 3, 10 minus 7 3। तो हमारे पास आंसर है 3.35। ये है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन। अब उसके बाद अगर हम एक्यूरेटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड करें तो एक्यूरेटेड में बेसिकली हमें नंबर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो ये नंबर्स ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हैं, तो हम इन्हें सिंपली एज इट इज़ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 3.35। और अब हम यहाँ पर एरर फाइंड करेंगे तो एरर हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटेड और एक्यूरेटेड सब्ट्रैक्शन माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, 3.35 माइनस 3.35 तो एरर हमारे पास आएगा 0। तो इस 0 की वजह से हम कहेंगे कि एरर इज 0, सो solution is reasonable। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 10.52 मल्टीप्लाई बाय 5.57 और हमने इसको सॉल्व करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट, अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट में हम नंबर्स को किसी, तो स्टूडेंट्स जब हम अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इन नंबर्स को लिखेंगे 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हम नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को, तो हम डेसिमल को फ़िलहाल कंसीडर नहीं करते, तो सिर्फ यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे। अब उसके बाद जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 5 ज़ार 35 और 1 36। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 0 है तो इसलिए हम 36 कंप्लीट लिख देंगे। 7 1 ज़ार 7, 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 1 26। आगे 0 है तो इसलिए हम 26 कंप्लीट लिख देंगे। नेक्स्ट है 5 1 ज़ार 5, फिर 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 1 26 और उसके बाद 5 1 ज़ार 5। तो ये है हमारे पास 4 6 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9 और 6, ये बन गया 15, 1 कैरी, 5 6 7 8 और 5 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमारे पास आंसर इस तरह से आया। अब डेसिमल नंबर हम यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे, स्टार्ट करते हैं लास्ट से 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है तो 2 + 2 बन गए 4। जस्ट एंड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, 8 के बाद। तो अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट है हमारे पास 58.5964। तो स्टूडेंट्स जब हम एक्यूरेटेड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो एक्यूरेटेड प्रोडक्ट में
अगर उसने हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए कहा है तो नंबर हमारे पास ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हैं। इसका मतलब है हमें इन्हें राउंड करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें एज़ इट इज़ लिखेंगे। एक्यूरेटेड प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। तो इसका आंसर भी होगा 58.5964, मतलब सेम आंसर आएंगे। जब हम एरर फाइंड करेंगे तो एरर में हम सबसे पहले लिखेंगे एक्यूरेटेड प्रोडक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट। अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट को हम इसे इस तरह से लिख देंगे और बाकी आंसर हमारे पास होगा 58.5964 माइनस 58.5964। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास एरर 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे एरर इज 0, सो solution is reasonable।